मैं ये कह रहा हूं, चूंकि विचार संगम आइडियाज ऑफ इंडिया के बारे में है, तो मैं आइडियाज ऑफ इंडिया की ही बात करूंगा और ये बात करूंगा कि ऐसी कई सारी बातें हैं जो शायद श्रीधर को नहीं पता होंगी, जो शायद गीत को नहीं पता होंगी, जो शायद राजवीर को नहीं पता होंगी। ये नई शिक्षा नीति आई है और ये जो शिक्षा नीति है, फर्स्ट आई थी 68 में, सेकेंड आई थी फिर 86 में और अभी आई है 2020 में। इतना समय लग गया हमें, और कहीं ना कहीं हम शिक्षा नीति की अगर बात करें तो जो अंग्रेजों द्वारा, मतलब मैकाले द्वारा जो नीति बनाई गई थी, उसी को हम बढ़ाते चले आ रहे हैं। और वो नीति एक तरीके से देखा जाए तो इसलिए बनाई गई थी कहीं ना कहीं कि हम जो है वो बाबूगिरी करें या हम ऑफिस वर्क करें। वो चाहते ही नहीं थे कि हम कभी आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने। और उनके, क्योंकि उद्योगों से जब तक कि हमारे उद्योग हमारे देश के ठप नहीं हो जाएंगे, जब तक कि उनके जो देश है वहां से सप्लाई कैसे यहाँ पर आएगी। तो इस चीज को लेकर आपको क्या लगता है कि पहले की जो सरकारें रही हैं और उनका क्या इस चीज में हमेशा बात करते रहे हैं युवाओं को रोजगार देने की और कई चीजों की, जो मानव संसाधन के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय आता था उसका नाम तक के नहीं बदल पाए थे। तो क्या ये लोग रोजगार देने में कहीं सार्थक हो सकते थे? क्या इनका ऐसा कोई विजन था? जो बड़े बड़े लोग बात करते हैं, देश के एक युवा राजकुमार जी हैं, वो आके बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, क्या ये इनका विजन है क्या कुछ आपका इस बात? देखिए, मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब है। भारत में एक अंग्रेज एक मानसिकता को छोड़ के गए और हमने स्वतंत्रता के बाद कई सालों तक उस मानसिकता को आगे बढ़ाया, चाहे हमारी शिक्षा नीति में है। मैंने जो आपको जो एग्जांपल्स दिए वो हमारे शिक्षा नीति में क्यों नहीं पढ़ा गए, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। और मेरा सवाल ये है कि हमको हमारी महानता जो हमारी पुरातन सभ्यता में है, संस्कृति में है, जो वैज्ञानिक खोजें हमने की है, उसको एक षड्यंत्र के साथ हमारी जैसी पीढ़ी से छुपाया गया है। और उसके पीछे कौन लोग हैं? उसके पीछे वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जिसकी गूंज आज मैंने शायद दुनिया का ऐसा कोई भी देश ना हो जिससे रिपोर्टिंग ना की हो, और वहां तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। वो एक षड्यंत्र था। लेकिन देखिए, कुछ चीजें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। हम अपने पॉपुलेशन की बात करते थे तो एक वक्त ऐसा आया कि हमारी पॉपुलेशन, हमारी कंप्यूटर की शिक्षा, हमारा टैलेंट निकलकर पूरी दुनिया में गया। ये वो दौर था आर्थिक उदारीकरण का जो 92 से 2000 के बीच में हुआ, और हमारा कई सारा वर्कफोर्स बाहर गया और उसने विदेशों के अंदर बहुत झंडे गाड़े और आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वामपंथ की एक विचारधारा है कि जितनी भी पुरानी संस्कृति है, जो धर्म को अफीम मानते हैं, उनका ये मानना है कि जितनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति सनातन या हिंदू परंपराओं की है, या भारत की इतिहास की है, या भारतीय परंपरा की जो 8000 10,000 साल पुरानी है, उसको छुपा दिया जाए तो दूसरे महान बन जाएंगे, हम महान नहीं बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, और जो कुछ हुआ है इतने सालों के अंदर, आज हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में उतने व्यापक दृष्टिकोण से नहीं सोचा गया। दूसरी सरकारों का एक अल्टीरियर मोटिव था, वो सेक्युलरिज्म के सिद्धांत पर चलना चाहते थे, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर नहीं चलना चाहते थे, और उनके लिए डिफरेंट कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक थे। तो मेरे ख्याल से जो कुछ हुआ है वो एक षड्यंत्र के साथ हुआ है। वो जानबूझकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता, दूसरी सभ्यता थोपने की एक कोशिश की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ परिवर्तन होता है और सही परिवर्तन का सही वक्त आ गया है। तो मुझे लगता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि विचार संगम के माध्यम से ये बातें दुनिया जाने कि आजादी का मतलब हमारे लिए 1947 को अंग्रेजों से प्राप्त की हुई आजादी नहीं है। वैसे 15 अगस्त को क्या हुआ था, 14 अगस्त को हुआ था, ट्रांसफर ऑफ पावर है, उस पर सिग्नेचर, इंडिपेंडेंस डे तो हमने बना दिया। तो मेरा यही कहना है कि अब सही वक्त है इस बात का डंका बजाने का, क्योंकि बॉस जो दिखता है वही बिकता है, और अगर आप अपनी सही बातों का डंका नहीं बजाएंगे तो मुझे लगता है फिर हम शायद पिछड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज जितने इनोवेशन दुनिया में हो रहे हैं, चाहे आप चिप की बात कर लीजिए, यूएसबी की बात कर लीजिए, भारतीयों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। शून्य की खोज नहीं होती तो शायद दुनिया गिनती नहीं सीख पाती। इन तमाम चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा और इन्हीं संदर्भों में सोचना होगा। मुझे लगता है कि विचार संगम जैसे मंच ही जो हमारे मस्तिष्क के ऊपर ये जो आवरण ओढ़ा रखा है हमको कि नहीं हम नहीं दूसरे लोग महान हैं, उससे हमको बाहर निकलकर अपने रियल पावर को समझना होगा।